हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द प्लेन। अभी तक हमने लाइन कर ली। लाइन मैंने आपको बताया था ग्रेजुएशन का टॉपिक है और प्लेन भी हमारा ग्रेजुएशन का टॉपिक है, पर इनमें से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ओके ये मोस्ट तो आप पीजीटी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, टीजीटी में भी इसके एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से मैं आपको द लाइन और द प्लेन करा रही हूँ, इनके क्वेश्चन भी साथ में करा रही हूँ ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए। ओके अब देखो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं। द प्लेन। अगर हम द प्लेन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ए बी क्या हो जाएंगे। ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। और यहाँ पे अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो इसके तो हमने पॉइंट लिख रखे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ए बी और सी, ये होंगे हमारे डायरेक्शन रेशियो। ओके तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी की अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, मतलब b में से हमने a को माइनस करना है, तो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन, ये हमारे क्या है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियो के बाद अगर हमें इसको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाना है तो हमारे यहाँ पे जो ए बी है ना डायरेक्शन रेशियो, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में इन सबको क्या कर देंगे प्लस, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू। आपको एक पॉइंट दे दिया पैरेलल टू द लाइन, लाइन के पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है। जस्ट आपको मैंने अभी बताया, आपके पास पॉइंट है और साथ में आपको यहाँ पे क्या दे रखे, डायरेक्शन रेशियो दे रखे। तो डायरेक्शन रेशियो से हम यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन बना लेंगे। देखो तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ये तो हमारे हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट में से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कितना दे रखा है, x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में हमारा एक सेकेंड यही लिख लेते हैं पहले। तो x माइनस 1 होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। सॉरी प्लस 2 हो नहीं होगा, माइनस 2 होगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस करते हैं। ओके अब ये जो पॉइंट है इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x माइनस 1 प्लस में 4x प्लस 1 और 1x प्लस 2 इक्वल टू किसके होता है, हमारे 0 को होता है। जस्ट मैंने आपको अभी कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 है तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का 4x प्लस में 4 प्लस का x प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। माइनस का एक सेकेंड, माइनस का 3x नहीं आएगा, ये क्या आएगा हमारा y आएगा। x y जेड में होता है तो ये जेड आएंगे, ठीक है, x y जेड, तो ये भी y आएगा, ये जेड आएगा, ये y आएगा, ये हमारा जेड आएगा। ओके तो माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का हमारा z और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3 और 5 कितने हो गए यहाँ पे, 3 और 5 7, 7 और 2 हमारे कितने हो गए 9। देखो मिस्टेक्स कितनी कर रखी है, यहाँ पे कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। होगी ना मिस्टेक, फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। माइनस का 5 इक्वल सॉरी प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द प्लेन। देखो मैं फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ले लिए और हमने यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है डायरेक्शन रेशियो की वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और एक हमारे पास एक्स वाई जेड है, तो हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है ना उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन किसी भी प्लेन की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। जस्ट हमने अभी किया था, ये हमारी किसकी इक्वेशन है, प्लेन की है। ओके ये आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम दो वेक्टर ले लेते हैं और इक्वल माइनस डी है तो इसको r मान लेंगे, इसको n, तो r और n की मल्टीप्लाई कर दे और q के इक्वल रख दे तो ये हमारे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी।
ठीक है, वेक्टर की क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये। अगर हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं मॉडुलस से, और यहाँ पे फिर हम इसको p मान लेते हैं, तो जो ये निकल के आया ये तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन होगा। और यहाँ पे जो p है वो हमारा डिस्टेंस को मेंशन करता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से है, ओरिजिन से। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो मैं ये करा रही हूँ ना, ये चैप्टर, ये अपने नोट्स बना लो। नोट्स बना के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये नए टॉपिक है, ग्रेजुएशन के टॉपिक है, ये हमने सिर्फ एक बार ही किए थे तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए अपने नोट्स बना लो साथ साथ, फिर उसके बाद जब आप इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है रिड्यूस। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है इन द नॉर्मल फॉर्म। क्या बनानी है, पहले आपको नॉर्मल फॉर्म। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैंने आपको ओरिजिन का बताया था, जस्ट आपको ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन, और आपको साथ में डायरेक्शन कोसाइन भी लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन है, x - 2y प्लस में 2z इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। इसको वेक्टर फॉर्म में बनाएंगे तो r और n में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, i - 2j प्लस में 2k और किसके इक्वल आ जाएगा, 6k। अब वेक्टर फॉर्म में निकाला तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1 4 4 4 4 8 और 9 9 का करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो r, नॉर्मल फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म, तो r इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, 1/3i - 2/3j प्लस में 2/3k इक्वल हमारा 6k। ये हमारी जो फॉर्म है ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म आ गई। ठीक है, ये आपको बनानी आनी चाहिए, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। अब नॉर्मल फॉर्म भी आ गई आपके पास। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी तो माइनस होगा ना, 6 और ये 1/3 1/3, तो ये हमारा कितना आना चाहिए यहाँ पे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। जो ये नंबर है ना, ये आ जाता है 2। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 1 - 2 और 2 हो जाएंगे इस वाले इक्वेशन के। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, ओके, तो 1/3 हो जाएगा, -2/3 और 2/3 आ गया ना। एक ही क्वेश्चन में देखो आपको कितनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखो फर्स्ट तो आपने क्या निकालना था, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म निकालनी थी। नॉर्मल फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है, उसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिखा। वेक्टर फॉर्म में जो आपका वेक्टर बनाया है उसका आपने मैग्नीट्यूड लिया और उनको हमने वेक्टर फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हमारी क्या आ गई, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म आ गई। उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना था, जो वेक्टर फॉर्म आई उसमें इक्वल के उधर जो होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन, तो कितना आ जाएगा, 2। डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी आपको आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो दूसरे टाइप का जो इक्वेशन बनता है वो ये है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट ए 5 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसने यहाँ पे क्या दे दिया, हमसे डिस्टेंस दे दिया पहले ही, और हैज़ डायरेक्शन रेशियो दे रखे। तो यहाँ से हम वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है। तो r ये हमारा क्या होता है, r(n) इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो r ले लेंगे और n कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो दे रखी है इनको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो उससे पहले हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लें ताकि डायरेक्टली हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बना लें। तो 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 और 6 का करेंगे तो 36। तो 49 का कितना आ जाएगा, 7। तो इसको लिख सकते हैं हम 2/7i प्लस में 3/7j माइनस 6/7k इक्वल टू हमारा कितना है, 5। और 5 और उधर जाएगा तो 5 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, ये हमारी होगी। अगर इसमें हम डायरेक्शन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देखें, डिस्टेंस देखें तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 35 आ गया। ठीक है, ये हमारी एक तरीके से
क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। इसको अगर हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लेना हो तो जो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है अभी। तो 5 लेंगे तो हमारी ये किस में, नॉर्मल फॉर्म में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लें, किस में लें, वेक्टर फॉर्म में, तो हमारा क्या आ जाएगा, R2i प्लस में 3j माइनस 6k इक्वल किसके आ जाएगा, हमारा 35 पे। ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म। ये आपको सभी को पता होना चाहिए। और कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो 2x प्लस में 3y माइनस 6z इक्वल टू हमारा 35। ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, ये इसने बोला था। नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन के लिए बोला था, तो वेक्टर इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। मैंने कार्टेशियन इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू 3 पॉइंट। अगर हमारी कोई इक्वेशन 3 प्लेन से पास करती है तो वहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे निकालना होगा। सीधा है, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको यहाँ पे बना के दिखा रखा है, साथ में आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये बनाना होगा, ठीक है। x माइनस x1 और y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1। देखो 1 तो आपका सभी में माइनस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो x में से माइनस कर देना, सेकंड में x2 में से, और थर्ड में x3 में से माइनस कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते भी हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेस पासिस थ्रू। आपके इन पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनाना। तो यहाँ पे हमने आपको जस्ट अभी बताया था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, x माइनस हमारा 0 हो जाएगा, और फिर 2 माइनस 0 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर y प्लस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे z प्लस 1 और यहाँ पे z नहीं आएगा, यहाँ पे कितना है, -1 और ये माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +1, और यहाँ पे 1 और 1 हो जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, 0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे x आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पे y प्लस में 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे z प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारा 2 इक्वल टू किसके, हमारे 0 के। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x ले लेंगे, x के साथ ये रो, ये कॉलम, ये 4 आ जाएगा, माइनस y प्लस में 1 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में z प्लस 1 आ जाएगा, और इसके साथ आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, माइनस अगर लेंगे तो 4y माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, तो 2z प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x माइनस 4y प्लस 2z और माइनस का 2 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 2y प्लस में z माइनस 1 इक्वल टू हमारा 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, और यही हमें यहाँ पे बनानी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन द 2 लाइन। अगर 2 लाइंस दे रखी है, उनके बीच में एंगल निकालना है, तो r इंटू n1 q1 हो जाएगा और q2 हो जाएगा कोस थीटा। जैसे आपने वहाँ पे किया था ना एंगल बिटवीन द प्लेन वगैरह में, तो वैसे ही है सेम आपका। यहाँ पे सिर्फ n आ जाएगा, ठीक है। n और n की मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे नीचे हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। टू प्लेन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर, आइदर नॉर्मल फॉर्म आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये आप सभी को पता भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हमें क्या दे रखी हैं, लाइंस दे रखी हैं, सॉरी 2 प्लेन दे रखा है, और यहाँ पे एंगल बिटवीन द प्लेन निकालना है। क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द प्लेन। तो आपको पता है यहाँ पे एक को हम n मान लेंगे, वो हमारा 2i माइनस j प्लस में हमारा k, ओके, और n1 n2 ले लेंगे तो वो हमारा माइनस i आ जाएगा, प्लस में 2j और 0 k आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कोस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 और -2 आ जाएगा, प्लस -2 और -2 प्लस 0, और यहाँ पे 0 अपोन में हमारा n का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और n2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ऊपर 0 बन गया, तो इसका मतलब हमारा कोस थीटा जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो 0 के इक्वल है तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी आ जाती है, π/2 आ जाती है। यही निकालना था और यही हमारी वैल्यू आ गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या आता है, एंगल बिटवीन द लाइन और प्लेन। एक आपको लाइन दे रखी है और एक प्लेन दे रखी है, तो वहाँ पे एंगल कैसे निकालना है, ये है। ये देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है, और ये क्या है हमारा प्लेन। तो इसमें भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ गया सिर्फ, और एन और एन बी की, यहाँ पे जो एन है इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो बी है इसकी मल्टीप्लाई, अपोन में हमारे इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर हम 90 है तो 90 से क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ना, साइन है तो कोस हो जाता है, कोस है तो साइन हो जाता है, तो कोस है तो क्या हो गया हमारा साइन, तो ये सेम आ गया, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी है, व्हेन साइन थीटा जो है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी 0 है, तो जो एन और बी है वो 0 हो जाएगी, तो एन परपेंडिकुलर टू बी, जैसे मैंने इस डायग्राम में बना रखा है, जो एन है वो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके अगर वैन थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो उसके बाद जो लाइन है वो जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल पैरेलल है ना। तो ये लाइन और जो नॉर्मल है वो हमारे पैरेलल हो जाएंगे, और लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन के ऊपर। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने दोनों ही टाइप ले रखी है। देखो, व्हेन प्लेन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट से अगर हमारा प्लेन पास हो रहा है, एंड द लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, मतलब जो प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, यहाँ पे क्या निकालना होगा, जो भी हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं उनको हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जैसे मैंने जस्ट आपको बताया है। एक तो आपकी ये वाली टाइप बनती है, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये, द प्लेन पासिस थ्रू दे रखे, मतलब पॉइंट दे रखे है पैरेलल टू लाइंस, पैरेलल किसके है, दो लाइंस के। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे थे और प्लेन जो था वो पैरेलल था लाइन के, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारी जो लाइंस है ना वो दे रखी है 2, और जो पासिस पॉइंट दे रखे है, तो यहाँ पे हमें यही निकालना है, जैसे हमने वहाँ पे निकाला ना वैसे ही निकालना है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी एक हमारा B1 हो जाएगा, एक हमारा D1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएंगे B1 और D1, और कुछ भी नहीं है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। प्लेन से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ये मैंने आपको प्लेन दिखा रखा है साथ में, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या है, क्या दे रखा है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, अपोन में हमारा a1 जो a है उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रखा, b का प्लस c का, तीनों को ऐड कर देंगे, उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। यह मेरा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, याद ही होना चाहिए ये तो आपको। उसके बाद देखो, ये वाला जो फॉर्मूला था ये तो किसके बीच में था, पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। यहाँ पे हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होंगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा भी रखा है। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, तो D1 माइनस D2 अपोन में हमारी A और B और C का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट प्लेन, जो हमारा इंटरसेप्ट करते हैं ना उस प्लेन की हमारी इक्वेशन क्या होगी, वो क्या होगी, x अपोन में a, y अपोन में b प्लस c अपोन में z इक्वल टू 1। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यहाँ पे मैंने प्लेन दिखा रखा है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है इस डायग्राम में। ये आपका जो डायग्राम है ये ऐसे बनेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि x एक्सिस के लेंगे ना तो यहाँ पे x और y ऐसे बनेगा, तो ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ऐसे आएगा ये प्लेन। यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये यहाँ पे ऐसे आएगी, ठीक है, और ये लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर ये वाला डायग्राम बनेगा जो मैंने आपको सामने जस्ट अभी बनाया है। ओके, तो ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट जो प्लेन करता है उसकी इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। आप कहोगे कि मैम सब कुछ ही याद कराती है, क्योंकि याद करना है तो भी करना ही है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दे रखा है, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, d इजकल टू 1 है, तो क्या ले लेंगे हम -1 माइनस माइनस प्लस 2 अपोन में 3 अपोन में हमारा इनका मैग्नीट्यूड आ जाए, तो 1 प्लस 4 प्लस में 1 आ जाएगा, और इक्वल किसके आ जाएगा, ये 3 2, तो -1 अपोन 3 आएगा। मॉडुलस से जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपोन में 3 आ जाएगा, अपोन में 4 5 6 रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपोन में 3 रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लड्डू सा है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। इस वजह से मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आपको फॉर्मूले सारे ही याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक लाइन दे रखी है और मीट द पॉइंट ऑफ द प्लेन, प्लेन पे हमारी मीट कर रही है। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ पे जर्नल पॉइंट निकालने होंगे। अगर हम जर्नल पॉइंट की बात करें तो हमारे इस इक्वेशन को किसके इक्वल ले लेंगे? लाइन को हम के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3k + 2, 4k प्लस में हमारा 3 और माइनस का 5k और माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ये जो पॉइंट है तो इसमें हम xy के प्लेस पे अगर हम पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? 3k + 2 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12k प्लस में हमारा 3 है ना, तो 9 आ जाएगा। माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस k प्लस का 25 प्लस में 4 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। 3k 12k 25k 40k हो जाएगा और प्लस में 29 हो जाएंगे और 11 40 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो 40k इक्वल टू हमारे किसके आगे? -40 के। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आ जाएगी। अब जो -1 आया है उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे पॉइंट्स में। तो पॉइंट निकल आएंगे यहाँ से। पॉइंट निकलेंगे तो देखो -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो माइनस का 3 प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा? 1। माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस प्लस 5 माइनस y कितना हो जाएगा हमारा? 0। तो ये पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे हमारे। ये भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है ना, तो 3 बड़ा हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइंस के बीच में। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो हमारे क्या हो जाएंगे? 2 3 4 हो जाएंगे। सबसे पहले हमें उन्हीं को ही चेक करना होता है ना, ताकि वो पैरेलल तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस डायरेक्शन रेशियो निकाली जो कि हमारी पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो वे है उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो a1 क्या हो जाएगा हमारा? I + 2j प्लस में हमारा 3k हो जाएगा। अगर यहाँ पे a2 की बात करें तो 2i प्लस में 3j प्लस में 4k हो जाएगा। b1 निकालेंगे तो हमारा 2i प्लस में 3j प्लस में 4k आ जाएगा। और b2 3i प्लस में 4j प्लस में 5k आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने a2 माइनस a1 निकालेंगे तो हमारा i आ जाएगा प्लस में j और प्लस में 4k आ जाएगा। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो वो हमारे किसके इक्वल होता है? 0। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। b1 2 3 4 और b2 3 4 5 आ जाएगा। ये इक्वल किसके आ जाएगा हमारे? हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ले लेंगे, 1 के साथ ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 × 15 और 4 × 16 -1 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और -4 × 12 प्लस में 1 4 दूनी 8 -3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करें तो माइनस का 1, ये माइनस है, यहाँ से प्लस बना देगा, ये 1 आ जाएगा। वहाँ कितना हो जाएगा? 8 माइनस, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 2 आएगा। यहाँ पे 10 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस में हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? सॉरी माइनस में 1। अब देखो 2 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे लाइन के तो वो हमारा किसके आ जाएगा? इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप उस वाले मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे सारा डिटरमिनेंट के थ्रू को निकाल दिया ताकि ईजी पड़ता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ए लाइन मेक्स 30 40 और 60, यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री है, सॉरी डिग्री है ये। विच एक्सिस द डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं? कोस 30 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा कोस 40 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा कोस 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो कोस अल्फा होता है, कोस बीटा होता है, कोस गामा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 30 की आपको वैल्यू पता होना चाहिए। √3 में कितना होता है हमारा? 2 होता है। √3 में 2 होगा, फिर 1 में 40 की तो वैल्यू नहीं होती ना, तो ये 40 नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा? 45 मिलेगा आपको।
ठीक है, क्योंकि वैल्यू वही देगा जो हमारी यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट होती है, तो 1/√2 आएगा ये, और ये हमारा 1 में कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मैंने आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग में कराया था ना, जब भी बताया था कि आपको ये वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो देखो लड्डू क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट और शायद लास्ट है ये। इफ कोस अल्फा कोस बीटा गामा दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन है, दे फाइंड द साइन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हमें एक इक्वेशन थी, क्या थी वो, कोस स्केयर अल्फा प्लस में कोस स्केयर बीटा प्लस में कोस स्केयर गामा इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा प्लस में 1 माइनस साइन स्केयर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्केयर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक 1 है ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 और 1 हमारा 2 इक्वल टू किसके बचेगा, साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर गामा। तो यहाँ पे इसी की वैल्यू पूछी थी जो कि हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, नेक्स्ट भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। देखो एंगल बिटवीन द प्लेन, हमें दो लाइंस दे रखी है, इनके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये तो आपका बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको एन में लें तो एन में हमारे यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट करें तो 2i माइनस जे और प्लस में हमारा के हो जाएगा, और n1 है ये मान लो n2 है, तो यहाँ पे i प्लस में j प्लस में हमारा 2k। ओके, एंगल निकालना है तो एंगल में हमारा कोस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, तो हमारा 2 माइनस 1 और प्लस में हमारा 2 आ जाएगा। अपोन में हम लेंगे फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा। तो 2 और 2 हमारे कितने हो गए 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, अपोन में हमारा 4 5 6, अपोन में √6 हो जाएगा। तो √6 से √6 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा ओनली 6। तो 3 से करेंगे तो 2 1/2। अब क्या आ गया, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 आ गई। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस इनवर्स 1/2। अब कोस की वैल्यू कितने पे कितनी 1/2 होती है हमारी, थीटा जो है वो आ जाएगा π/3। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, काफ़ी इंटरेस्टेड था टॉपिक और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वो आपको कराए भी हैं। अगर आप इनको अच्छे से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।